Students, in today's class we are going to see 8th standard geography lesson number 7, that is populations. In this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. एटलीस्ट 360 पे देखेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा. 480 पे भी क्लियर दिखेगा. 720 पे एकदम अच्छे से दिखेगा. तो वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है. ये समरी दिया गया है. समरी में जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है सबके आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया गया है. What is birth rate? Birth rate is the number of live birth per 1000 people in a year, एक साल में. What is death rate? Death rate वही सेम is the number of death per 1000 पे एक का. What is life expectancy? Life expectancy is the expected average lifespan of an individual at the time of his or her birth. What is meant by in migration? Migration of people in a particular region from outside region is known as in migration. यानी एक ही रीजन में हो रहा है. इन अ पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम आउटसाइड रीजन से जो हो रहा है वो इन माइग्रेशन है. ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं. आउट माइग्रेशन क्या है? जब एक जगह किसी एक प्लेस से कहीं दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो वो क्या होता है? आउट माइग्रेशन. यहाँ से गया तो आउट माइग्रेशन, कहीं से आया तो इन माइग्रेशन. व्हाट इज मेंट बाय सेक्स रेशियो? द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज नोन एज सेक्स रेशियो. यानी कि 1000 अगर मेल हैं तो उस पर कितनी नंबर हैं फीमेल्स का. इन विच टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर पीपल इन अर्बन एरियाज इन्वॉल्व? इन विच टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, किस ऑक्यूपेशन में अर्बन एरिया के लोग इन्वॉल्व हैं? पीपल इन अर्बन एरियाज आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी ऑक्यूपेशंस. Prepare a list of disadvantageous factors affecting population distribution. What are the aspects considered in the structure of population? The following are the aspects considered in the structure of population: sex ratio structure, age structure. यहाँ पे देखिए, शॉर्टेज ऑफ सफिशिएंट सनलाइट, अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं है, क्लीन वाटर एंड एयर नहीं है, रीजन विद हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीमली लेस और मोर रेनफॉल, कम या ज़्यादा रेनफॉल, टेम्परेचर कम या ज़्यादा, इनफर्टाइल सॉइल और मिनरल्स की कमी, लो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कमी है, लैक ऑफ अर्बनाइजेशन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ये सब है यहाँ पे. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये दिया गया कि पॉपुलेशन बढ़ने से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. ये क्या क्या एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के? तो 1 2 3 4. फिफ्थ है लिटरेसी स्ट्रक्चर. वेरियस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन: इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, लॉन्ग टर्म माइग्रेशन, ये सब यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे और भी पॉइंट्स, ये 13 वाला पॉइंट्स है इसका, इन सब का. लिस्ट एडवांटेजियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. इन आउट माइग्रेशन में पढ़ लिया. शॉर्ट टर्म माइग्रेशन क्या है? जो शॉर्ट टर्म के लिए माइग्रेट हो रहे हैं लोग.
टेम्प्रेरी बेसिस पे, जैसे माइग्रेशन ड्यू टू टूरिज़्म, नेचुरल डिज़ास्टर या एजुकेशन के लिए, थोड़े टाइम के लिए पढ़ने के लिए। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन क्या होता है, जो लंबे टाइम के लिए वहीं कहीं पे ट्रांसफ़र हो गए या शादी करके चले गए या वॉर की वजह से, पार्टीशन की वजह से माइग्रेट कर गए और वहीं पे रह गए, तो वो होता है लॉन्ग टर्म माइग्रेशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है माइग्रेट का। तो आउट माइग्रेशन लीड करता है क्या, टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन फ्रॉम वेयर पीपल हैव माइग्रेटेड आउटसाइड। दिस इज टर्न लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अ रीजन फ्रॉम वेयर आउट माइग्रेशन हैज़ अकर्ड। जहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, तो जहाँ से हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि मैन पावर की कमी हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे। माइग्रेशन की वजह से क्या हुआ होता है, इन माइग्रेशन की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है उस जगह की जहाँ पे लोग माइग्रेट हुए हैं, और इससे क्या होता है, प्रेशर होता है पब्लिक अम्यूनिटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे भी आप मुंबई देख सकते हो, बैंगलोर देख सकते हो, एंड दिल्ली देख सकते हो, नोएडा देख सकते हो। ठीक है, जो ऐसे ऐसे शहर हैं जो बड़े सिटी हैं जहाँ पे लोग ज़्यादातर माइग्रेट होते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे कैसे चीज़ों की कमी होने लगती है, जगह की कमी होने लगती है। द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। एज स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है क्यों, तो यहाँ पे दिया गया है। लिटरेसी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट। यस, लिटरेसी है तो डेवलपमेंट है। जहाँ पे लिटरेसी नहीं है वहाँ पे डेवलपमेंट होना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। जैसे आप देखोगे जिन राज्यों में इलिटरेसी ज़्यादा है वहाँ पे आप देखोगे गरीबी ज़्यादा रहेगा, डेवलपमेंट कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ पे अलग अलग धारणाएं रहेंगी, लोग अंधविश्वास में रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें को ये लीड करता है इलिटरेसी। यहाँ पे जो पेज दिया गया उसके ऊपर ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स यहाँ पे गिवन है। कैन यू टेल के यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस है गिवन है यहाँ पे। लास्ट के जो क्वेश्चंस है ओरल टेस्ट के, उसके आंसर्स आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे देख लेना आप, समरी में से आंसर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।